अगर मैं आपसे कहूं कि एक नहीं, अरे बल्कि दो भी नहीं, टोटल तीन तीन तेजस के एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा तेजस के इशात क्यों? क्या दुनिया के अंदर और कोई एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ करते? तेजस के क्रैश होने का कारण क्या है? और अभी जो हाल फिलहाल तेजस क्रैश होने की न्यूज आ रही है, क्या वो सही है कि केवल उड़ती उड़ती खबर आ रही है? आज आपको सच्चाई पता चलेगी कि तेजस के क्रैश होने के पीछे का कारण क्या है। आज आपको सच्चाई पता चलेगी कि तेजस अच्छा है कि बाकी अन्य एयरक्राफ्ट अच्छे हैं। आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो तेजस एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके अभी हाल फिलहाल सुनने के और क्रैश होने के किस्से थोड़े ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। तेजस जो कि अगर देखोगे तो भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट है, जो कि अभी हाल फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन ये दुर्घटनाग्रस्त लोग सोच रहे हैं कि क्या पता फेक न्यूज हो। नहीं, फेक न्यूज नहीं है, रियल न्यूज है। क्योंकि ये जो तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था अभी हाल फिलहाल, ये जल्द में नहीं हुआ था, बल्कि फरवरी के स्टार्ट में हुआ था, इस महीने की स्टार्ट में। अब अभी क्यों न्यूज निकल कर आ रही है? तो अभी इसलिए न्यूज निकल कर आ रही है क्योंकि जो भारत की एयरफोर्स थी उसको उसने छिपा लिया था। इसलिए छिपा लिया था क्योंकि इसके ऊपर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और ऐसी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ताकि आगे कभी भी कोई तेजस क्रैश ना हो, इस वजह से। और हाँ, अभी न्यूज ये निकल कर आई है और जनता के बीच अभी जाकर फैला कि कोई तेजस क्रैश हुआ है। लेकिन क्या इससे पहले तेजस कभी और क्रैश नहीं हुआ था? देखो, 2026 के फरवरी की शुरुआत में एक तेजस क्रैश हुआ। 2024 के अंदर मार्च में जैसलमेर के अंदर एक तेजस क्रैश हुआ था, जहां पर किसी की जान नहीं गई थी। फिर उसके बाद दुबई के एयर शो के अंदर प्लेन क्रैश हुआ था, जहां पर पायलट की जान चली गई थी। और अभी फरवरी के अंदर इसी 2026 में एक तेजस क्रैश हुआ, जहां पर जान किसी की नहीं गई। ये तेजस तब क्रैश हुआ था जब वो ट्रेनिंग करके आया था, और उसके बाद जब लैंडिंग करने की कोशिश किया तो उस लैंडिंग के दौरान ऐसी कुछ हल्की सी चूक हो गई या तकनीकी खराबी हो गई, कह सकते हो, कि वो क्रैश हो गया। पूरी तरीके से क्रैश नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, इतना क्रैश हो गया था कि उसे अब आप सर्विस में नहीं ले सकते, इतना वो डैमेज हो चुका था। लेकिन इसमें पायलट की जान नहीं गई। दूसरी चीज, यहां पर तेजस क्रैश हो जाए चल जाता है, लेकिन पायलट को कुछ हो जाए वो नहीं चलता। क्योंकि आप एयरक्राफ्ट को दोबारा बना लोगे, लेकिन वैसा पायलट तैयार करना ये सबके बस की बात नहीं है। आप सोच कर देख लीजिए कि अगर कोई एक बहुत तगड़ा कमांडो है जो कि एक पूरे ऑपरेशन को मात दे सकता है, अगर उसे कुछ हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, उसके अगर हथियार को कुछ हो जाए तो हथियार वापस मंगाया जा सकता है, लेकिन वो कमांडो नहीं। इस वजह से कमांडो सबसे पहले आपके प्रायोरिटी रहती है आर्मी की। पहले कमांडो को बचाना है, पहले आर्मी वालों या पहले एयरफोर्स को बचाना है। यहां पर जो आपकी तेजस है वो अभी तक टोटल केवल 3 ही बार क्रैश हुए हैं। क्या तेजस के अलावा और भी कोई क्रैश होते हैं? देखो, यहां पर जो भी क्रैश हुआ था उसका नाम तेजस MK1 था। ये जो तेजस है, अभी हाल फिलहाल भारत ने 180 तेजस का ऑर्डर दिया है और वायुसेना इसे अभी मंगाना चाहती है। आप कहोगे कि अरे यार, 114 राफेल का भी तो दिया है। हाँ, वो 114 राफेल का प्लस 180 ये भी, तो टोटल भारत को अभी लगभग 40 से 42 स्क्वाड्रन पूरे करने हैं। एक स्क्वाड्रन के अंदर लगभग 18 से 20 एयरक्राफ्ट आते हैं। तो भारत तेजस के माध्यम से और राफेल के माध्यम से इस स्क्वाड्रन को पूरा करना चाहता है। अब इस स्क्वाड्रन को पूरा करने के बाद करेगा क्या? अरे पीओके ओके भी तो लेना है, उसको भी लिया जाएगा। लेकिन अभी जो डिलीवरी है वो लगभग 2 साल लेट चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तेजस के अलावा और कोई नहीं फेल हुआ करते हैं यार। असल में देखोगे अन्य देशों के अंदर, जैसे कि F-35 हो गया, अमेरिका का जो फाइटर जेट जो सबसे खतरनाक कहा जाता है, जो अमेरिका भारत को देने की बात कर रहा था, वो 2018 से लेकर 2026 तक टोटल 11 बार क्रैश हो चुका है। 11 टाइम्स, 11 टाइम्स। लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका फिर क्यों इतना नहीं कहा करता? अमेरिका ये कहा करता है कि क्रैश हो गया, बस पायलट बच जाना चाहिए, और बाकी तेजस क्रैश हो या बाकी कोई भी एयरक्राफ्ट क्रैश हो, उससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि क्रैश होना हो और क्रैश हो, क्योंकि वो सोचता है कि जितना क्रैश होगा उतनी ज्यादा हम गलतियां पकड़ पाएंगे और उस गलतियों को सुधार पाएंगे। क्योंकि अगर युद्ध के दौरान वो गलतियां हुई, तब वो गलती इतनी बड़ी गलती हो जाएगी कि युद्ध हार सकते हैं। लेकिन अगर वो अभी क्रैश हो जा रहा, अभी गलती हम पकड़ ले रहे हैं, तो उसे हम सुधार सकते हैं। ये अमेरिका की सोच है। भारत के अंदर
अरे तेजस क्रैश हो गया, खराब है यार, यही भारत ने क्या बनाया है, यही मेक इन इंडिया है। भारत के लोग ऐसा कहने लगेंगे। लेकिन एक बार माइंडसेट बदलिए। क्रैश हो गया अच्छी बात है, क्योंकि पैसे चले गए अच्छी बात है, लेकिन पायलट को बस कुछ ना हो। और दूसरी चीज, अब यहां गलती पकड़ ली जाएगी, क्योंकि एक गलती अगर आप एयरक्राफ्ट के अंदर सुधार लिए ना, जान जाइए आप 10 कदम आगे निकल जाते हो। और अगर ऐसी गलती कर करके आपकी इंडिया और आपकी एयरफोर्स सुधार ली, तो मुझे तो नहीं लगता कि युद्ध के दौरान कभी कोई गलती बची भी रहेगी। तो इस वजह से गलती से ही सीखना आपके इंडिया का और आपका और हमारा फर्ज बनता है। बाकी तेजस जो क्रैश हुआ है वो केवल 3 ही बार हुआ है, बल्कि अमेरिका का देख सकते हो वो टोटल 11 बार हो चुका है केवल 2018 से। तो भारत का तेजस सबसे कम क्रैश होता है। क्रैश हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि भारत उसे सुधारेगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। और जब भी कुछ भी क्रैश होता है तो उसके बाद तुरंत इन्वेस्टिगेशन की टीम बैठाई जाती है। भारत के पास अभी ऐसा कहा जाता था कि टोटल 32 ठो तेजस एयरक्राफ्ट हैं, 32 कभी कभी 40 कहा जाता है, लेकिन उसमें से 3 ऐसे हैं जो कि खत्म हो चुके हैं। एक तो दुबई के अंदर, एक अभी, और एक 2024 के अंदर जैसलमेर में खत्म हो गया था। लेकिन हाँ, जब दुबई एयर शो में हुआ था तो वहां पर भारत की जो एयरफोर्स थी उनकी जान चली गई थी, जो कि जानी नहीं चाहिए थी। बाकी आपको क्या लगता है कि एक भारतवासी होने के नाते आप क्या जवाब दोगे इस पर? क्या भारत को इससे सीखना चाहिए कि वही गलती कंटिन्यू करनी चाहिए? देखते हैं क्या बताते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लीजिए। जय हिंद, जय भारत।